तो गैस एक और मूवी एक्सप्लेन में वापस आ गए हैं। तो ये मूवी बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। तो चलो गैस इस कहानी को डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट होने से पहले अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी हिट कर देना, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और चले डायरेक्ट चलते हैं कहानी के ऊपर, ठीक है। इस सस्पेंस और खौफ से भरी दास्तान की शुरुआत में हम मिन्हो नाम के एक आम लड़के को देखते हैं जो अपनी रोजमर्रा की बोरियत से तंग आकर शाम को एक आलीशान नाइट कसीनो बार के भीतर दाखिल होता है। वहां उसकी नजर काउंटर पर तैनात सुजिन नाम की एक बेहद खूबसूरत महिला वेटर पर पड़ती है, जो पहली ही मुलाकात में मिन्हो के दिल को पूरी तरह भा जाती है। मिन्हो बिना समय गवाए उसके पास जाता है और अपनी मीठी मीठी बातों से उसके साथ खुलकर फ्लर्ट करने लगता है। दोनों की बातचीत का सिलसिला चल ही रहा होता है कि तभी बार के कोने में लगे बड़ी टेलीविजन स्क्रीन पर अचानक एक लाइव ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश होने लगती है। न्यूज एंकर बेहद गंभीर और डरी हुई आवाज में देश को ये लाइव जानकारी दे रहा था कि हमारी राष्ट्रीय सेना ठीक इसी शहर के बाहरी इलाके में एक गुप्त न्यूक्लियर बॉम्ब का महापरीक्षण करने वाली है, और ये पूरी प्रक्रिया हम आपको सीधे टेलीविजन पर लाइव दिखा रहे हैं। लेकिन मिन्हो और सुजिन इस बेहद संवेदनशील खबर को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं और एक दूसरे की और ज्यादा करीब आने के इरादे से कसीनो के मुख्य हिस्से को छोड़कर पीछे बनी एक सुनसान और गहरी बेसमेंट की तरफ चले जाते हैं। कहानी का रुख थोड़ा बदलता है और हम बार के मुख्य मैकेनिक डोंग ह्यून को देखते हैं, जो कसीनो के बाहरी हिस्से की खराब लाइटों को ठीक करने के लिए उसी बेसमेंट की बिजली रूम में आया हुआ था। लेकिन ठीक उसी पल कुछ बहुत बड़ी तकनीकी गड़बड़ हो जाती है और दूर क्षितिज पर एक बहुत ही भयानक गगनचुंबी न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से आसमान में आग का एक विशाल पहाड़ खड़ा हो जाता है और वहां से एक अत्यंत विनाशकारी शॉकवेव पैदा होती है। इस अदृश्य और घातक वेव की मार से पूरे शहर में भयंकर तबाही मच जाती है। इमारतें ढहने लगती हैं और देखते ही देखते पूरे कसीनो सहित शहर की बिजली पूरी तरह से गुल हो जाती है। मिन्हो और सुजिन बेसमेंट के भीतर बनी एक संकरी स्टोर रूम के अंदर बुरी तरह फंस जाते हैं, क्योंकि वहां का मुख्य दरवाजा आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक लॉक से लैस था, जो बिजली जाते ही जाम हो चुका था। मिंजून पूरी तरह से घबरा जाता है और पागलों की तरह उस भारी लोहे के दरवाजे को पीटने और चिल्लाने लगता है। सुजिन स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए उसे शांत रहने और दिमाग से काम लेने को कहती है, लेकिन डर की मारी मिन्हो का आपा खो जाता है और उन दोनों के बीच एक बेहद तीखी और जोरदार बहस शुरू हो जाती है। मिन्हो गुस्से से लाल पीला हो रहा होता है, लेकिन तभी अचानक चमत्कारिक रूप से कसीनो की बैकअप जनरेटर की बिजली वापस आ जाती है और इलेक्ट्रॉनिक दरवाजा ऑटोमेटिक खिसक कर खुल जाता है। दोनों बिना एक सेकंड गवाए तुरंत उस घुटन भरी कमरे से बाहर निकल जाते हैं। कॉरिडोर से बाहर भागते समय मिन्हो को दरवाजे के धुंधले शीशे पर एक बेहद अजीब, डगमगाता हुआ और डरावना साया चलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो इसे अपने दिमाग का वहम मानकर पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। जब वे दोनों भागकर मुख्य कसीनो हॉल के भीतर पहुंचते हैं, तो वहां का खौफनाक मंजर देखकर उनके होश पूरी तरह उड़ जाते हैं, क्योंकि पूरा भव्य कसीनो तहस नहस हो चुका था। सारा सामान बिखरा पड़ा था और दूर दूर तक वहां एक भी जिंदा इंसान नजर नहीं आ रहा था। तभी सुजिन को वीआईपी लाउंज के कोने में एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है, जो अपनी इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर पर बिल्कुल शांत बैठी हुई थी। वे दोनों उसके पास जाते हैं और मदद के लिए पुकारते हैं, लेकिन वो बुजुर्ग महिला उनकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती और बस शून्य में घूरती हुई अपनी चेयर को धीरे धीरे आगे बढ़ाती रहती है। जब सूजिन अत्यंत सावधानी से उसे रोकने और उसका कंधा पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है, तो अचानक वो बूढ़ी औरत अपने गले से एक बेहद खौफनाक, अमानवीय और घुरघुराने वाली आवाज निकालती है और अपनी व्हीलचेयर से सीधे पैरों पर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद और डरावनी हो चुकी थीं, जिनमें इंसानों जैसा कोई होश बाकी नहीं था। वो बूढ़ी औरत अपनी पूरी हिंसक ताकत से सीधे सूजन के ऊपर जानलेवा अटैक कर देती है। सूजिन अदम्य साहस दिखाते हुए पहली बार में तो उसे जोर से धक्का देकर किसी तरह अपनी जान बचा लेती है, लेकिन वो पागल आदमखोर दोबारा झपटती है और सूजिन को एक भारी टेबल के ऊपर पटक देती है। सूजिन को खतरे में देखकर मिन्हू तुरंत बिजली की फुर्ती से आगे आता है और उस खूंखार बूढ़ी औरत को कमर से पकड़कर हवा में उछालते हुए दूर फर्श पर फेंक देता है। सूजिन कराहती हुई उठती है और हाँफते हुए कहती है कि अब इस नर्क में एक पल भी रुकना साक्षात मौत को दावत देना है। हमें तुरंत मुख्य दरवाजे से बाहर निकलना होगा।
लेकिन जैसे ही वो आदमखोर औरत जमीन पर गिरती है, उसे कोई दर्द महसूस नहीं होता और वो दोबारा स्प्रिंग की तरह उठकर मिन्हो की गली को दबोचने के लिए लपकती है। सूजिन तुरंत पास खड़ी एक भारी लोहे की सर्विस ट्रॉली को उसकी तरफ पूरी ताकत से धक्का देती है, लेकिन वो हिंसक महिला रुकने का नाम नहीं लेती और बार बार उन पर जानलेवा हमले करती रहती है। अब मिन्हो का दिमाग पूरी तरह से ठनक जाता है और वो समझ जाता है कि ये कोई आम बीमार इंसान नहीं है, बल्कि कोई आदमखोर बला है। वो पास पड़ा एक लोहे का वॉकर उठाता है और उससे उस औरत के ऊपर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर देता है। आखिर में वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस भारी वॉकर की नुकीली टांग को सीधे उस बूढ़ी औरत की सिर के आर पार घोंप देता है और ठीक उसी पल वो आदमखोर तड़पकर हमेशा के लिए शांत हो जाती है। वे दोनों बुरी तरह हाँफ रही होती हैं और डर की मारी उनकी हाथ पैर कांप रही होती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस बड़ी बिल्डिंग में उनके अलावा कोई और भी खौफनाक जीव छिपा हो सकता है। तभी अचानक पीछे से एक साया आता है, लेकिन वो कोई ज़ॉम्बी नहीं, बल्कि कसीनो का युवा स्टेज मजिशियन का असिस्टेंट जीहून था। जीहून पूरी तरह से मासूम था और उसे बाहरी दुनिया की इस तबाही के बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि वो न्यूक्लियर ब्लास्ट के समय मुख्य गोदाम के भीतर बंद था और असल में उसी ने गैरेज में जाकर बैकअप बिजली को दोबारा चालू किया था। अब सू जिन कसीनो के मुख्य फ्रंट ग्लास डोर की स्थिति जांचने के लिए आगे बढ़ती है, जबकि मिन्हो और जीहून सुरक्षा बंकर में जाकर सीसीटीवी सिक्योरिटी कैमरों की स्क्रीन को लाइव देखते हैं। और जो कुछ भी उनकी आंखों के सामने आता है, वो उनके रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। कसीनो के बाहर की सड़कों पर मौजूद आम नागरिक न्यूक्लियर रेडिएशन और वायरस के प्रभाव से पूरी तरह से पागल, हिंसक और खूंखार ज़ॉम्बी बन चुके थे और जिंदा इंसानों को नोच रहे थे। ठीक उसी भयानक समय पर बाहर सड़क पर एक चालाक ट्रक ड्राइवर, जिसका नाम मिन सियोक था, वो अपनी विशाल ट्रक की छत पर अकेला खड़ा था और नीचे से सैकड़ों ज़ॉम्बी उसे पकड़ने के लिए हवा में हाथ लहरा रहे थे। मिन सियोक अपनी जान बचाने के लिए एक बेहद नीच हरकत करता है और अपने साथ खड़ी एक घायल साथी को अपनी पूरी ताकत से धक्का देकर भूखे ज़ॉम्बियों के झुंड के सामने सीधे नीचे फेंक देता है और खुद उस मौके का फायदा उठाकर अपनी जान बचाती हुई भागकर कसीनो की मुख्य कांच वाले दरवाजे के पास आ जाता है। वे दोनों हाथ में हथियार थामे हुए कसीनो के मुख्य रेस्टोरेंट किचन के भीतर दाखिल होते हैं। वहां जैसे ही वे बड़े फ्रीजर का दरवाजा खोलते हैं, वे अंदर का नजारा देखकर सहम जाते हैं, क्योंकि फ्रीजर के भीतर दो खूंखार ज़ॉम्बी बैठकर कच्चा मांस चबा रहे होते हैं। सूजिन अपनी गजब की फुर्ती दिखाते हुए तुरंत फ्रीजर का भारी दरवाजा बाहर से बंद करके उस पर लोहे का लॉक लगा देती है, ताकि वे आदमखोर बाहर न निकल सकें। मिन्हो तुरंत किचन के मुख्य गैस स्टोव और बिजली के उपकरणों को बंद करता है, लेकिन तभी अचानक उन्हें पीछे के गलियारे से बर्तनों की गिरने की तेज आवाज आती है। वे मुड़कर देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी रसोइया अपने हाथ में बड़ा चाकू लिए लंगड़ाते हुए बेहद डरावने अंदाज में उनकी ओर बढ़ रहा था। मिन्हो और सूजिन कोई शोर नहीं मचाते और चुपचाप दबे पांव घूमकर उस ज़ॉम्बी रसोइये के ठीक पीछे पहुंच जाते हैं और सही मौका देखते ही शेफ की एक बड़ी सफेद चादर उसके सिर और पूरे शरीर पर डाल देते हैं, ताकि उसे पूरी तरह से काबू करके बांधा जा सके। उधर दूसरी तरफ वो चालाक आदमी मिन सियोक अकेले ही कसीनो के आलीशान कमरों में घूम रहा होता है। तभी उसे वीआईपी बाथरूम के भीतर से किसी के खांसने और उबकाई लेने की आवाज सुनाई देती है। वो धीरे से अंदर जाकर देखता है कि एक अमीर औरत बेहद बीमार हालत में बेसिन के पास खड़ी होकर लगातार खून की उल्टी कर रही है। मिन सियोक को तुरंत भांप हो जाता है कि इसके भीतर भी कोई संक्रमण फैल रहा है और वो चुपके से वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक बाथरूम के एक बंद केबिन के दरवाजे के पीछे से एक और खतरनाक ज़ॉम्बी अपना सड़ा हुआ हाथ बाहर निकालकर मिन सियोक की गर्दन पकड़ने की कोशिश करता है। मिन्हो और सूजिन कोई शोर नहीं मचाते और चुपचाप दबे पांव घूमकर उस ज़ॉम्बी रसोइये के ठीक पीछे पहुंच जाते हैं और सही मौका देखते ही शेफ की एक बड़ी सफेद चादर उसके सिर और पूरे शरीर पर डाल देते हैं, ताकि उसे पूरी तरह से काबू करके बांधा जा सके। उधर दूसरी तरफ वो चालाक आदमी मिन सियोक अकेले ही कसीनो के आलीशान कमरों में घूम रहा होता है। तभी उसे वीआईपी बाथरूम के भीतर से किसी के खांसने और उबकाई लेने की आवाज सुनाई देती है। वो धीरे से अंदर जाकर देखता है कि एक अमीर औरत बेहद बीमार हालत में बेसिन के पास खड़ी होकर लगातार खून की उल्टी कर रही है। मिन सियोक को तुरंत भांप हो जाता है कि इसके भीतर भी कोई संक्रमण फैल रहा है और वो चुपके से वहां से निकलने की कोशिश करता है,
लेकिन तभी अचानक बाथरूम के एक बंद केबिन के दरवाजे के पीछे से एक और खतरनाक ज़ॉम्बी अपना सड़ा हुआ हाथ बाहर निकालकर मिन्सियो की गर्दन पकड़ने की कोशिश करता है।